एक गांव में रमेश और सोहन नाम के दो मित्र रहा करते थे। सोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि रमेश बहुत मेहनती था। अरे सोहन, तुम्हें कुछ पता चला है? वो राजू भैया अपना 1 कट्ठा खेत बेचने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करें? उनका खेत वो बेचे चाहे न बेचे। अरे भाई सोहन, वो अपना खेत सिर्फ आधे दामों में बेच रहे हैं, तो इससे हमें क्या? क्यों ना उनका खेत हम खरीद लें और उस पे अपना खुद का फसल उगाएं। वैसे भी हम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर चलो हम आज ही वो खेत खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों खेत खरीद लेते हैं। रमेश तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन सोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। हे भगवान, इस साल हमारी फसल अच्छी कर देना। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत का फसल पक कर तैयार हो गया, जिसको दोनों ने ले जाकर बेच दिया। उनको फसल के अच्छे पैसे मिले। घर आकर रमेश ने सोहन से कहा, देखो भाई सोहन, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत किया है। यह सुनकर सोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वे दोनों इस बात को आपस में न सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और उन दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से कंकड़ और चावल को अलग कर कर लाना है, और तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का अधिक हिस्सा किसको मिलेगा। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। रमेश ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन सोहन चावल की बोरी लेकर भगवान के पास गया और रात भर चावल को कंकड़ से अलग करने के लिए प्रार्थना किया। हे भगवान, आपकी कृपा से फसल तो अच्छी हो गई, लेकिन कंकड़ को इस चावल की बोरी से भी अलग कर दो, ताकि धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए। अगले दिन सुबह रमेश जितने चावल और कंकड़ को अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया बोरी देखकर बहुत खुश हुआ। तभी सोहन वैसी की वैसी बोरी लेकर वहां पहुंचा। अरे भाई सोहन, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। अरे मुखिया जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो सारे चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया जी ने सोहन से कहा, देखो भाई सोहन, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। फिर मुखिया जी ने धन का ज्यादा हिस्सा रमेश को दे दिया। उस दिन के बाद से सोहन भी रमेश की तरह खेत में मेहनत करने लगा, और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई।